अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उर्दू टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए उर्दू टीवी चैनल पर एक बहुत दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। उन चारों भाइयों के नाम अली, अहमद, उमर और जैद थे। उनका गुजर बिसर खेतों में काम करके होता था, लेकिन उनके दरमियान इत्तेहाद की कमी थी। हर भाई अपनी मर्जी करता और दूसरे की बात को अहमियत नहीं देता। किसान अक्सर परेशान रहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर इसके बेटे मिलकर काम करे तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक दिन किसान ने फैसला किया कि वो अपने बेटों को एक सबक सिखाएगा। एक सुबह वो चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनके सामने एक लकड़ियों का गट्ठा रख दिया। फिर इसने कहा, तुम में से हर एक बारी बारी इस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करे। सबसे पहले अली ने कोशिश की, लेकिन गट्ठा ना टूटा। फिर अहमद ने जोर लगाया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। उमर और जैद ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन गट्ठा ज्यों का त्यों रहा। किसान मुस्कुराया और फिर गट्ठे को खोलकर लकड़ियां अलग कर दे। इसने कहा, अब हर एक लकड़ी को अलग अलग तोड़ कर दिखाओ। चारों भाइयों ने बारी बारी एक एक लकड़ी ली और आसानी से तोड़ दी। किसान ने इस मौका पर कहा, देखा, जब तुम एक साथ हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है। ये सबक चारों भाइयों के दिल में बैठ गया। उन्होंने अहद किया कि वो आइंदा किसी भी काम में एक दूसरे का साथ देंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वक्त के साथ साथ उनका इत्तेहाद मजबूत होता गया। वो मिलकर काम करते और अपने खेतों की पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो गए। उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई और गांव वाले उनके इत्तेफाक की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला पैदा हुआ। करीबी गांव के चंद लोग उनके खेतों पर कब्जा करना चाहते थे। वो लोग तादाद में ज्यादा थे और उनके पास हथियार भी थे, लेकिन चारों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और सबको इत्तेहाद का सबक याद दिलाया। चारों भाइयों की क़ियादत में गांव वालों ने मिलकर अपनी ज़मीन की हिफाजत की और हमला आवरों को शिकस्त दी। इस दिन पूरे गांव ने ये जान लिया कि अगर सब एक साथ रहे तो कोई दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चारों भाइयों की शोहरत न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गई। वो न सिर्फ मेहनती किसान थे बल्कि बहादुर और अक्लमंद भी समझे जाते थे। वक्त गुजरता गया और चारों भाइयों ने अपनी ज़मीनों को खूब तरक्की दी। वो गांव की फलाह और बहबूद के लिए भी काम करने लगे और स्कूल, अस्पताल और पानी के कुनवे बनवाए। उनकी वजह से गांव खुशहाल हो गया और लोग उन्हें इज्जत और मोहब्बत से देखने लगे। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से खेत सूखने लगे और अनाज की कमी हो गई। चारों भाइयों ने सोचा कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें कुछ नया करना होगा। उन्होंने गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी नहर खोदने का फैसला किया ताकि पानी का इंतजाम किया जा सके। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन चारों भाइयों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और गांव वालों को भी अपनी लगन से मुतासिर किया। चंद महीनों में नहर मुकम्मल हो गई और पानी का इंतजाम हो गया। इस नहर की बदौलत गांव के खेत दोबारा सरसब्ज हो गए और कहत का खात्मा हो गया। इस वाक़ये के बाद गांव के लोग 4 भाइयों को अपना रहनुमा मानने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और सब मिलकर काम करे तो कोई भी मसला हल किया जा सकता है। 4 भाइयों की ये कहानी न सिर्फ उनके गांव बल्कि दूर दूर के इलाकों में एक मिसाल बन गई। लोग उनकी मेहनत, इत्तेहाद और हिम्मत की तारीफ करते और उनसे सीखने की कोशिश करते। इस कहानी का सबक यह है कि इत्तेहाद में ताकत है और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।